हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हमें स्मार्ट। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हवा और पानी यानी ऑक्सीजन और वाटर के साथ सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है खाना। यस, फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि फूड से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन, फैट्स एंड मिनरल्स, जो कि बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी। तो हम ह्यूमंस और एनिमल्स अपना खाना ले लेते हैं प्लांट से, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। यस, प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट humans and animals directly or indirectly depends on plants for their food. What is the mode of nutrition in plant? Nutrition मतलब it is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. मतलब वो तरीका जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है और अपनी बॉडी में यूटिलाइज करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो होता है दे कैन मेक देयर ओन फूड by the help of simple substances. For example, plants. Yes, plants are autotrophs because they can prepare their food by the help of water, carbon dioxide and other minerals. Second होते हैं heterotrophic और heterotrophs. Heteros means others, यानी वो organisms जो अपने food के लिए दूसरों पे depend रहते हैं. This type of organisms are known as heterotrophic organisms और heterotrophs. अब देखते हैं कि प्लांट्स अपना खाना बनाते कैसे हैं। तो उससे पहले एक सवाल आता है कि क्या प्लांट पूरा ही खाना सिंथेसाइज कर सकता है अपना, या उसके कुछ पार्ट्स ही खाना बनाने में यूज होते हैं? तो यस, हम कह सकते हैं कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो मेन पार्ट है जिसमें प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करता है वो है लीव्स। जो रूट्स होती हैं वो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाती हैं, और लीव्स के ऊपर उसके सरफेस पे स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, और ये स्टोमेटा सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से। तो वाटर एंड मिनरल्स लीव्स तक पहुंचते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेसल्स। ये वेसल्स एक पाइपलाइन की तरह एक्ट करते हैं थ्रू आउट द प्लांट, यानी कि रूट स्टेम की हेल्प से और ब्रांचेस की हेल्प से वाटर एंड मिनरल्स लीव्स तक पहुंचते हैं। तो लीव्स में ऐसी क्या खास बात है जो वो फूड बनाते हैं? लीव्स में होता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट को कैप्चर करने में। सनलाइट वो एनर्जी होती है जो प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करती है। किसी भी खाने को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इधर प्लांट्स यूज कर रहे हैं सनलाइट को। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन। तो हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस क्या सिर्फ ग्रीन लीव्स में ही होता है? नहीं, कुछ ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस में भी ये प्रोसेस होता है। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, मीन्स जो प्लांट्स होते हैं या तो ग्रीन कलर का पिगमेंट, उनके अंदर ग्रीन कलर का ये पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो अपना फूड कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे वो अपना जो फूड है वो दूसरे प्लांट से लेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल है कस्क्यूटा प्लांट। कस्क्यूटा प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, वो येलो कलर का होता है और एक क्लाइंबर होता है। तो क्लाइंबर मीन्स वो दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब करता है। वो क्लाइंब इसलिए करता है क्योंकि उसे दूसरे प्लांट से नरिशमेंट लेना होता है, फूड लेना होता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। ये कस्क्यूटा जिस प्लांट के ऊपर क्लाइंब करता है उसको हम होस्ट कहेंगे, और ये कस्क्यूटा प्लांट होगा पैरासाइट। ये एक पैरासाइट की तरह एक्ट करेगा क्योंकि वो उस प्लांट के न्यूट्रिशन को ले रहा है, जिससे कि वो जिस प्लांट पे वो क्लाइंब किया है उसका न्यूट्रिशन डिक्लाइन होता है, इसलिए ये पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। इसी तरीके कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं, जैसे पिचर प्लांट। पिचर प्लांट में एक पिचर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह रेनी सीजन्स में आपने सॉइल में या किसी रॉटिंग वुड के ऊपर कुछ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स नोटिस किए होंगे, इनको हम कहते हैं मशरूम्स। या फिर किसी ब्रेड के पीस पे या किसी फूड आइटम पे
आपने कभी कुछ ग्रीन पैचेस, फ्लफी से पैचेस नोटिस किए होंगे, इनको हम कहते हैं फंजाई। तो यहाँ पे एक तीसरी तरह की न्यूट्रिशन आती है। हमने पहले ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ी है, अब आती है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। और इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो शेयरिंग में रहते हैं, एक साथ रहते हैं एक दूसरे को बेनिफिट करने के लिए, यानी कि ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरीके की रिलेशनशिप को कहेंगे सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल फंजाई। फंजाई जो अभी हमने पढ़ा, अपने ब्रेड के ऊपर जो फ्लफी पैचेस कुछ ऐसे देखते हैं खराब खाने के ऊपर, ज़्यादातर ये ग्रो करते हैं, इनको हम कहते हैं फंजाई। तो ये फंजाई जो होते हैं प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं। तो प्लांट इनको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, और इन रिटर्न ये जो फंगस होता है वो प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। मीन्स इन दिस रिलेशनशिप प्लांट्स एंड फंजाई बोथ गेट बेनिफिटेड। ऐसे ही एक और एग्जांपल है लाइकेंस का। लाइकेंस बनता है हमारे एल्गे और फंगस से मिलके। एल्गी किसी रुके हुए पानी पे या आपने किसी तालाब में कुछ ऐसे एक स्लाइमी सा ग्रीन पैचेस बने हुए देखे होंगे, ग्रीन कलर के होते हैं, इनको हम कहते हैं एल्गी। ये ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये अपना खाना बना सकते हैं, यानी कि इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे लाइकेंस में जो एल्गी और फंजाई हैं ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। यहाँ पे फंगस जो होता है वो शेल्टर और वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गी को, और इन रिटर्न एल्गी प्रोवाइड करती है फंगस को फूड। तो इधर भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है। अब आपने बहुत जगह देखा होगा खेतों में या हम अपने गार्डन्स में नॉर्मली कुछ फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स यूज़ करते हैं उनकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। तो हमें ज़रूरत क्या पड़ती है ये मैन्योर्स को सॉइल में ऐड करने की? हमें पता है प्लांट्स जो होते हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से। तो जब वो सॉइल से रेगुलरली मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे तो जो सॉइल के मिनरल्स हैं वो लगातार डिक्लाइन होते रहते हैं। तो हमें ज़रूरत पड़ती है तब उसमें दोबारा से वो न्यूट्रिएंट्स ऐड करने की, ताकि सॉइल हमारी फर्टाइल रहे। तो ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के अंदर होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन्हें हमें टाइम टू टाइम सॉइल में ऐड करते रहना पड़ता है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो वैसे नाइट्रोजन गैस हमारे एयर में बहुत ज़्यादा है, बट प्लांट्स जो होते हैं उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। मीन्स प्लांट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, वैसे ही वो नाइट्रोजन को नहीं यूज़ कर सकते हैं, उनको उसका सॉल्युबल फॉर्म चाहिए। तो एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, जो कि प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट होता है, और ज़्यादातर लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट होता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जैसे पीज हो गया, मूंग हो गए, बीन्स हो गए, मतलब ज़्यादातर जो पल्सेस होती है हमारी उनके रूट्स में ये बैक्टीरिया होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में, जिससे कि ये प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिल रही है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स कैसे, बैक्टीरिया प्रोवाइड करेगा नाइट्रोजन प्लांट को, और इन रिटर्न प्लांट क्या देंगे, बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर। तो ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही यूज़फुल है फार्मर्स के लिए, क्योंकि जहाँ पे ये रिलेशनशिप देखने को मिलती है, यानी कि जहाँ पे भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होंगे वहाँ पे फार्मर्स को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सॉइल में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरीके के होते हैं, और हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम।